नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एनटीटी बेरोजगारों को झटका, अब कोचिंग संस्थानों की जांच के बाद होगी भर्तियां। बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का कार्य शुरू, 10 फरवरी तक चलेगा टीकाकरण अभियान। हिमाचल में कल से मौसम खराब, 3 फरवरी को भारी बारिश बर्फबारी के आसार। खाई में गिरने से जेसीबी ऑपरेटर की मौत, सुंदरनगर के निहरी की है वारदात। पहाड़ी के मलबे तले दबा राहगीर, बिलासपुर के जब्बल पुल के पास पेश आया दर्दनाक हादसा। पांगी में जुकारू उत्सव का आगाज, 15 दिन तक चलेगा सेलिब्रेशन। और अब समाचार विस्तार से। नर्सरी टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए एक और जोर का झटका लगने वाला है। यानी अभी उन्हें नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। ये भर्ती अब एनटीटी कोर्स करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच के बाद होगी। सरकार के आदेशों पर पहले इन संस्थानों की जांच की जाएगी कि क्या इन्होंने सरकार व एनसीटीई से एफिलिएशन ली है या नहीं। इसके साथ ही युवाओं के एनटीटी डिप्लोमे की भी जांच की जाएगी। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को एनटीटी डिप्लोमा करवाने वाले सभी संस्थानों की सूची मांगी है। इस दौरान उनके एनटीटी सिलेबस की भी जांच की जाएगी। ऐसे में अब ये भर्तियां फिलहाल रुक गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 15 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का कार्य शुरू हो गया है। बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के बाद किशोर किशोरियों को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। उसके बाद उन्हें घर भेजा गया। गौरतलब है कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इस बारे में पहले ही स्कूलों को सूचित किया जा रहा है ताकि सभी बच्चे स्कूल उपस्थित हो सकें। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में बुधवार को गर्जन के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी। पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि 3 फरवरी को मैदानों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदेश में 4 व 5 फरवरी को भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मंगलवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। तेज धूप खिलने से दिन के समय मौसम सुहावना बना रहा। अधिकतम तापमान में भी बीते रोज के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंडी जिला के दुर्गम क्षेत्र निहरी में 22 वर्षीय युवक की गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मामले में बीएसएल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार निहरी पुलिस चौकी के अंतर्गत नाउड़ी गांव के तिलकराज की जंगल में पशु चराते समय गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। तिलकराज जेसीबी चलाने का काम करता था, लेकिन सोमवार शाम को घर से कुछ ही दूरी पर जंगल में पशु चराने गया था। इसी दौरान वह खाई में गिर गया। जैसे स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उसे तुरंत सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने शवगृह पहुंचकर प्रभावित परिजनों को 50,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान कर दी है। जिला बिलासपुर के जब्बल पुल के पास पहाड़ी से गिरे मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नलवाड़ निवासी धर्मपाल जब्बल पुल के पास से जा रहा था। उसी दौरान साथ लगती पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा और वह उसकी चपेट में आ गया। उसे स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से मिट्टी से बाहर निकाला तथा उपचार के लिए नागरिक अस्पताल मारकंड पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुनौतियां पार करके जीवन के अगले पड़ाव में प्रवेश करने की खुशी में आयोजित होने वाले जुकारू उत्सव पर मंगलवार को पांगी वासियों के हर परिवार में अलग अलग व्यंजनों की महक दिखी। आपसी भाईचारे के प्रतीक इस उत्सव को लेकर चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के लोग काफी उत्सुक रहते हैं। चूंकि इस बार जब प्रचंड ठंड और बर्फबारी के दौर के बाद कुछ हद तक गर्मी की दस्तक होने जा रही है, तो पांगी के लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी जुकारू उत्सव के तौर पर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। मंगलवार को जनजातीय क्षेत्र पांगी से ताल्लुक रखने वाले हर परिवार में अलग अलग व्यंजन तैयार करने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो 15 दिन तक चलेगा। इस कड़ी में मंडे भी हर परिवार में खूब बने। जनजातीय क्षेत्र पांगी की संस्कृति को जीवंत रखने वाले श्रीकांत और प्रेम शर्मा ने बताया कि जुकारू उत्सव सही मायनों में सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के चलते चुनौतियों से भरे जीवन को जीने वाले पांगी घाटी के लोगों के लिए नई सौगात लेकर आता है, क्योंकि इस जुकारू उत्सव को
पांगी के लोग एक तरह से गर्मी का आगाज मानते हुए खुद को चुनौतियों से पार पाते हैं। जुकारू उत्सव को एक पखवाड़े तक सेलिब्रेट करने के साथ ही अपने करीबी रिश्तेदारों तथा दूर स्थानों पर ब्याही गई बेटियों को ससुराल से अपने घर बुलाकर दावत देते हैं। कुल मिलाकर जुकारू उत्सव पांगी घाटी की जनता के लिए खुशियों की बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि जुकारू उत्सव के सेलिब्रेशन के बाद पांगी घाटी में खेतीबाड़ी का कार्य शुरू हो जाता है।